और प्यार हो गया। क्या कहा उस धोखेबाज मक्कार ने भैया? तुमने उन लोगों से चाहे जो कुछ भी कहा, लेकिन तुम्हें हम लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। राज, तू अपनी शादी में नहीं पहुंचा और तो और तुमने अवनी को ठुकराकर यहाँ से वापस भेज दिया। अचानक से इतना बड़ा फैसला। जी जी, ये एक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसे ऐसे कैसे फेंक दिया आपने? ओए, सेंसिटिव? तुझे एक बेजान सी चीज की पड़ी है जिस पर क्या असर होगा? वहां जिंदा इंसान के जज्बात का क्या, जिसके हर सांस में तू बसा है। राज, तुझे खबर भी है कि अपने को कितना हर्ट हुआ है? खराब हो गया ना? राज, हम सब तुम्हारे अपने हैं। तुमने जब अवनी के साथ शादी करने का फैसला लिया था तो हम सब ने उसे माना था, तुम्हारी खुशी की खातिर। और आज जब तुमने अवनी से शादी तोड़ने का फैसला किया है तो इसको भी हम लोग मानेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन इस बार हम लोगों को वजह जानना बहुत जरूरी है। मॉम, मैं जानता हूँ सबको बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन मुझे एहसास हो कि शादी मेरे लिए सही नहीं था। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन मॉम, और गलती इंसान से होती है तो बेटर यही था कि शादी से पहले मैं गलती को सुधार दूं, वरना शादी के बाद 2 जिंदगियां खराब हो जाती। अब इसे देख लीजिए, इसे ठीक करना फिर भी आसान है, लेकिन अगर जिंदगी खराब हो गई। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। विक्रम, ये तो बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राज को हो क्या गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि हमारे और भावना के बीच क्या इश्यूज हैं? मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया, and I'm sure तुमने भी कुछ नहीं कहा होगा। जी, ऐसे क्यों देख रही हो हमारी तरफ? अरे हमारी जुबान से एक लफ्ज ना निकला। मैं तो खुद चाहता था राज अवनी से शादी करें, हमारे तो बड़े मंसूबे थे। मैंने कुछ ना बोला जी। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? उस भावना की जिंदगी जीता जागता नरक बढ़ाना चाहता था मैं, पर यो हमारा बैल बुद्धि भांजा, इसने तुम्हारे सारे प्लान मिट्टी में मिला दिए। जाने दे विराट, बेटी की बर्बादी वैसे भी मारी डालेगी भावना को। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे इशारों पे नाचने वाला जोकर नहीं बनना चाहता मैं। ये चूड़ियां तुम्हारे हाथों पे बहुत सुंदर लग रही है अवनी। ये मांग टीका तुम्हारे माथे पे आकर और खूबसूरत लगने लगा है।
सॉरी आपको इस तरह लौटना पड़ा। हम खुद नहीं जानते थे ये सब हो जाएगा। तकलीफ कैसी नहीं होगी बहन जी, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। जी, ये हमारी सिचुएशन समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, क्या? कब? क्या हो मौसा? पुलिस स्टेशन से फोन था। उन्होंने राज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है, एन मौके पर शादी कैंसिल करने के लिए। पर शिकायत किसने की? सुकेत भैया नहीं की होगी। मैं तो कहती हूँ भैया ने बिल्कुल ठीक किया। हमें उस बदमाश राज को सबक सिखाना ही चाहिए। अच्छा किया जो भैया उसे जेल में बंद करा रहे, वो है ही इसी लायक। आप यहाँ? राजपुरोहित कौन है? मैं हूँ राजपुरोहित। क्या बात? हमारे पुलिस थाने में तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज है। आपने बिना वजह किसी एक लड़की के साथ शादी का वादा करके उसे शादी के मंडप तक ले जाकर शादी करने से इनकार किया है। चीटिंग किया है आपने। आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा पूछताछ के लिए। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। एक सेकंड, किसने की है कंप्लेंट? सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हम तो वैसे भी राज को गिरफ्तार करने वाले थे। इंस्पेक्टर, यहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन सर, आपके बेटे आवास ने तो इनके हाँ, खिलाफ। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आवाज से बोल दिया, वो अभी जाकर पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा। आप जा सकते। जी मैं आप सब लोगों से आभास की इस हरकत के लिए माफी मांगता हूँ। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, जल्दबाजी में फैसले लेते। लेकिन वो भी क्या करे, वो अवनी का बड़ा भाई, अपनी बहन की ये हालत नहीं देख पाया। राज, मैं भी एक बाप, चाहे सारी दुनिया मुझे सुकेत खंडेलवाल के नाम से जानती है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक बेटी के पिता के रूप में खड़ा हूं। राज, अवनी की सारी दुनिया तुमसे, उसकी जिंदगी की हर खुशी, हर हंसी सिर्फ तुमसे है। उसने तुम्हें अपने दिल में इस कदर बसा लिया है कि दुनिया की कोई चीज उसके लिए मायने नहीं रखती। आज मैं तुमसे हाथ छोड़कर विनती करता हूं, प्लीज अपना फैसला वापस ले लो। प्लीज आज अवनी को छोड़कर मत जाओ। मिस्टर सुकेत खंडेलवाल, आप मेरे बॉस नहीं हो, तो आपकी बात मानने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप यहां से चले जाइए। अरे यार, मैं तो तंग आ गया हूं सच में। 24 घंटे घर में वही नौटंकी की, वही मेलोड्रामा। अरे दुनिया में किसी की शादी नहीं टूटती क्या? यार मैं तो परेशान हो गया हूं। चल यार, कहीं बाहर चलते हैं, गोवा, थाईलैंड, कहीं भी। राज, किसी भी शर्म बाकी है तुझमें? किस मिट्टी का बना है तू राज? अरे कल तक तू अवनी के प्यार में पागल था, और आज अचानक से वो कुछ मायने नहीं रखती तेरे लिए। राज, अवनी के डैड तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, फिर भी तेरा दिल नहीं पसीजा। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई, और तू अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने चला है। तुझे कभी अपना छोटा भाई नहीं माना मैंने। अरे अपना बेटा समझ के पाला है तुझे। वो इसलिए नहीं कि तू किसी मासूम लड़की का दिल तोड़ दे, उसके सपने तोड़ दे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। तू समझता क्या अपने आप को? जो तू कहे वो सही, जो तू करे वो सही। और हम सब तो इमोशनल फूल्स है ना, और इसलिए तुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है राज, अगर तुझे यही लगता है कि जो तू कर रहा है वो एकदम सही है,
आज तू मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले। आज से तेरा और मेरा रिश्ता भी खत्म। आज से ना तू मेरा भाई है, और ना मैं तेरी बहन। साबरा जी जाने कब से भूखी प्यासी बैठी है तू। कम से कम 2 निवाले तो खा ले बेटा। देख बेटा, अब तुझे थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। बी स्ट्रॉन्ग। कम से कम थोड़ा सा जूस तो पी लो। अवनी, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। सिर्फ तेरी वजह से राज इस परिवार के और हमारी अवनी के करीब आ सका। तूने उसे अपना भाई बनाया था ना। देख अर्पिता, देख, तेरे मुंह भोले भाई ने हमारे परिवार की खुशियां छीन ली है। जिस फूल सी बच्ची को हम सब इतना प्यार करते थे, जिस अवनी पर हम दुख की छाया तक पड़ने नहीं देते थे, उसे इतना दर्द मिला। टूट चुकी है हमारी बच्ची। इस सब का सारा दोष तेरे माथे है अर्पिता। आप बिल्कुल सही कह रही है। आज पहली बार आपकी और मेरी सोच सेम है। आज मैं अपने आप से नफरत करती हूँ। क्यों मैंने राज को अपना भाई बनाया? काश मैं वक्त को पलट सकती। काश ये सब होता ही नहीं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अपनी बेटा बस एक गलतफहमी हो गई थी। वो आभास ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। लेकिन देख, अब तू चिंता मत कर बेटा। मैंने पुलिस कंप्लेन वापस ले ली है। बेटा, मैंने राज से बात की है। मुझे उसकी बातों से लगा कि वो अपना फैसला बदल देगा। अपनी बेटा देख, हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया पापा? आपने कंप्लेन वापस क्यों ली? अपनी बेटा, उसे जेल हो जाती। तो हो जाने देते उसे जेल। वो इसी लायक है। उसने मेरा दिल तोड़ा पापा, और उससे ज्यादा उसने इस परिवार का अपमान किया, विश्वासघात किया इस परिवार के साथ। वो इंसान मेहरबानी या माफी के लायक नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक है। और ऐसे धोखेबाज के लिए
मेरे दिल में कोई जगह नहीं। नफरत करती हूँ उससे, बहुत नफरत करती हूँ। वो मेरी जिंदगी से जा चुका, हमेशा हमेशा के लिए। अवनी बेटा देख अपनी हालत, देख और मुझे बता, तू उसे अपनी जिंदगी से, अपने दिल से कैसे बाहर निकाल पाएगी बेटा? ऑफ कोर्स निकाल पाऊंगी मैं उसे। और मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे करना है। इसको ओढ़े हुए देखना चाहता था मैं अपनी, एक दुल्हन का दुपट्टा। मुझे देखना था कि तुम इसमें कैसे लगोगी। राज, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बहुत दूर जा रहा हूं मां। ये घर, ये देश छोड़ के जा रहा हूं। या तो सारे रिश्ते टूटे जा रहे हैं मां, कुछ मैंने तोड़े और कुछ औरों ने तोड़े मेरे साथ। तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? राज प्लीज मेरे बच्चे, कहीं बच्चा। माँ प्लीज, आप मुझे नहीं रोकोगी, आपको मेरी कसम। गुड बाय। ओए राज, अवनी क्या कर रही है? कहाँ जा रही है गिफ्ट्स लेकर? अवनी! अवनी, आज से, अभी से इस घर में राज की कोई चीज नहीं रहेगी। उसका जिक्र तक नहीं किया जाएगा। इसके साथ मैंने राज के साथ जुड़ी हर चीज, सारे जज्बात, सारी यादें, वो सारे सपने, सारी उम्मीदें सब जला दिए। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब राज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरी जिंदगी में मौजूद नहीं है। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में प्यार का नामो निशान तक मौजूद नहीं रहेगा।